तो हमने कल क्या टीच किया था? मेटल ऑक्साइड, मेटल peroxide and metal superoxide. When react with water, then it form, this one will form metal oxide dissolve in water. What will form? Metal hydroxide. Okay, okay. And when peroxide will react, then it form hydroxide plus H2O2, hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide. And when superoxide react with water, then it form hydroxide peroxide plus ऑक्सीजन. याद रखना है इस चीज को याद रखने का, कल लिखवाया था. अब मेरे को बताओ, KO2, RbO2 और CSO2, which one is more stable? Which one is more stable? Which one is more stable? पेज नंबर निकालो 110 एंड 111. ये बुक जो है ना, ये अपना वॉल्यूम ये ओपन करने का, ठीक है, राइट डाउन करना. स्टेबिलिटी ऑफ सुपर ऑक्साइड will increase with stability of superoxide will increase with increase in size of atom. यानी जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा. ठीक है ना? अब मुझे बताओ, लिथियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और रुबिडियम ऑक्साइड और सीजियम ऑक्साइड, which has more stability? Which is more stable? Which is more stable? Which is more stable? हाँ, कौन है? तो हम यहाँ ऑक्साइड का जो देखेंगे, कल बताया था मैंने, ऑक्साइड का जो स्टेबिलिटी चेक करेंगे वो लैटिस एनर्जी के बेस पे करेंगे. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. ये हमें इंफॉर्मेशन है ना, ये तो लॉजिक तो है नहीं. अच्छा, बात रहा कि सर लैटिस, तो लैटिस वाला जानना वो लॉजिकल है, लेकिन इसका हमें स्टेबिलिटी चेक करना होगा तो हम लैटिस पे चेक करेंगे. ये बात इन्फॉर्म किया गया हमें, तो ये इंफॉर्मेशन है. तो यहाँ जो स्टेबिलिटी होगा, स्टेबिलिटी जो है वो लैटिस के बेस पे चेक किया जाएगा और यहाँ साइज के बेस पे चेक किया जाता है. और इसीलिए साइज लिथियम का छोटा होता है तो सुपर ऑक्साइड बना भी नहीं पाता है. ड्यू टू ए स्मॉल साइज सुपर ऑक्साइड ऑफ लिथियम विल नॉट फॉर्म, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन साइज की वजह से भी होता है. नेक्स्ट, solubility
सॉल्युबिलिटी Li2O और Na2O, K2O, Rb2O और CH2O, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप होगा ना। लेकिन ये सोचो, ठीक है, दोनों तरीके से हम सोच सकते हैं। कैसे? एक मैं तुम लोग को ट्रिक बताया था, या नॉर्मली ऐसे भी सोच सकते हैं कि लैटिस ज्यादा है, इसमें सॉल्युबल कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं ना कि लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा होता है तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? कम होता है। लेकिन हर जगह मत लगा देना। हाँ, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, लेकिन ये कंसेप्ट हर जगह मत लगा देना। ये कंसेप्ट सही है, लगाना हर जगह सही नहीं है, बरोबर है क्या? लाइटिस एनर्जी ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगा, एक कंसेप्ट सही है, लेकिन कहाँ अप्लाई करना है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड हो जाएगा। यहाँ लाइटिस ज्यादा है तो जल्दी सॉल्युबल नहीं होगा, दिस वन इज मोर सॉल्युबल, solubility will be increased from top to bottom of oxide, लिख लेना यहाँ। मोर आयनिक लेस सॉल्युबल, मोर आयनिक, आयनिक ज्यादा है, यहाँ पर आयनिक के बेसिस पे देखेंगे, नहीं तो साइज के बेसिस पे देखेंगे। तो मैं यहाँ पर आयनिक के बेसिस पे देखेंगे, आयनिक जितना ज्यादा होगा उतना ही सॉल्युबिलिटी यहाँ पर ज्यादा है। आयनिक ज्यादा है इसमें तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तो यहां हम देखेंगे, या मैं तुम लोगों को एक ट्रिक बताया था, क्या? ऑक्सीजन का साइज क्या है? छोटा है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है। अब दोनों का डिफरेंस, केटाइन और एनायन का डिफरेंस जहां ज्यादा होगा, केटाइन एंड एनायन का डिफरेंस जहां ज्यादा होगा वहां पर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। ये ट्रिक बताया था मैंने, केटाइन और एनायन का जहां पर डिफरेंस ज्यादा होगा तो डिफरेंस कहां ज्यादा होगा? सीजियम ऑक्साइड, सीजियम में, सीजियम ऑक्साइड में डिफरेंस ज्यादा होगा, इसीलिए सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। डिफरेंस बिटवीन केटाइन एंड एनायन विल बी मोर देन सॉल्युबिलिटी विल बी मोर। मैंने ट्रिक बताया था एक, डिफरेंस बिटवीन केटाइन एंड एनायन, ये ट्रिक है, लॉजिक मत लगा देना। केटाइन एंड एनायन will be large then more solubility। अब डिफरेंस निकालना है तो ऑक्सीजन को छोटा मान लो, ये मान लो सब 10 है, मान लेते हैं 10 है, सबको 10 मान लो, मान लिए। अब मान के चलना है कि इसका साइज ज्यादा है तो इसको 15 मान लो, 20 मान लो, 20 तो ये क्या होगा? 30, ये क्या होगा? 40, ये क्या होगा? 50, ये क्या होगा? 60। समझने के लिए माना हमने, इसका साइज 20 मान लिया, इसका साइज 10, ये 10 10 10। तो अब डिफरेंस 10 का आया, डिफरेंस 20 का आया, डिफरेंस 30 का आया, डिफरेंस 40 का आया, डिफरेंस 50 का आया। जितना ज्यादा डिफरेंस है उतना ही उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तो यहां पर हम लैटिस के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं, आयनिक के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं, और ये ट्रिक भी लगा सकते हैं। कुछ भी बनाओ, बस लॉजिक याद होना चाहिए, बरोबर है क्या? यानी कि लॉजिक याद नहीं है वो प्रॉब्लम हो जाएगा, लॉजिक हमें याद होना चाहिए।
ठीक है, तो हम एक ऑक्साइड और पर ऑक्साइड के बारे में क्या क्या देखें। ऑक्साइड को पानी में डालने के बाद हाइड्रोक्साइड बनाता है और बेसिक नेचर क्या होगा, टॉप टू बॉटम बढ़ेगा। बेसिक नेचर टॉप टू बॉटम बढ़ेगा। परऑक्साइड को पानी में डालने के बाद ये H2O2 बनता है। क्वेश्चन में पूछेगा क्या H2O2 और प्लस O2 बनता है, नहीं। सुपर ऑक्साइड को पानी में डालने के बाद हाइड्रोक्साइड H2O2 और O2 बनता है। सुपर ऑक्साइड का स्टेबिलिटी साइज के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, साइज ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ऑक्साइड का स्टेबिलिटी लैटिस पे चेक किया जाता है, ध्यान रखना। ऑक्साइड का स्टेबिलिटी लैटिस पे चेक किया जाएगा। सोलुबिलिटी स्टेबिलिटी विल बी डिक्रीज बट सोलुबिलिटी विल बी इंक्रीज। तो सोलुबिलिटी स्टेबिलिटी में लैटिस चेक किया जाएगा। लैटिस मालूम है ना कैसे चेक करना है। लैटिस में Q1 Q2 तो काम करेगा नहीं, छोटा साइज होगा तो उसमें लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। दोनों लगभग इक्वल साइज के, तो इन दोनों में मतलब कंपेरेबल साइज है, यहाँ साइज डिफरेंस ज्यादा है, इसकी वजह से इसमें लैटिस ज्यादा होगा। तो लैटिस ज्यादा है तो लैटिस भी बोल सकते हो और स्टेबिलिटी भी बोल सकते हो, तो ध्यान रखना, दोनों लिख लेना। मोर लैटिस रटना मत, जहां रटने वाला होगा वहीं रटना है, बाकी जगह मत रट लेना। तो यहाँ पर साइज और ये कंपेरेबल है, दैट्स वाई मोर लैटिस, और लैटिस ज्यादा है इसीलिए स्टेबिलिटी ज्यादा है और इसीलिए सोलुबिलिटी कम है। यानी लैटिस डिफाइन करेगा, और लैटिस को देखने के लिए लॉजिक होना चाहिए हमारे पास, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो लैटिस कंपेरेबल साइज है, दैट्स वाई कभी Q1 Q2 यहाँ काम नहीं करेगा। लिख भी लेना, ड्यू टू कंपेरेबल साइज ऑफ लिथियम, कंपेरेबल साइज मतलब डिफरेंस तो है, ड्यू टू कंपेरेबल साइज ऑफ लिथियम एंड ऑक्सीजन हियर मोर लैटिस, या ये भी लिख सकते हो कि यहाँ लैटिस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ऑक्साइड में लैटिस डिक्रीज होगा, ठीक है, ऑक्साइड में लैटिस क्या होगा, डिक्रीज होगा। बॉक्स बना के लिख लो, ऑक्साइड में लैटिस डिक्रीज होगा। ऑक्साइड में लैटिस, समझ में आ गया कि लैटिस क्यों डिक्रीज होगा ना। ऑक्साइड में लैटिस एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। लैटिस डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, घटेगा, स्टेबिलिटी घटेगा। और जब स्टेबिलिटी लैटिस घटेगा तो सोलुबिलिटी, यहां पर सोलुबिलिटी जो है इसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे, सोलुबिलिटी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी सब कुछ लैटिस पे डिपेंड है, इसके लिए, इनके लिए, सबके लिए कथा कहानी नहीं लगा देना है, इनके लिए। और एक ट्रिक भी मैंने बताया सोलुबिलिटी वाला, काम करेगा आगे चल के। चलो, तो ये ऑक्साइड के बारे में इतना चीजें याद रखना है, किसको पानी में डालने पे क्या बनेगा और डाइल्यूट H2SO4 में डालने पे क्या बनेगा, कौन H2O2 देगा और कौन H2O2, कौन सल्फेट और H2O2 दोनों बनाएगा। एक चीज और भी लिख लेना, हालांकि डिफाइन यहाँ पर नहीं करेगा, इसके लिए डिफाइन नहीं करेगा, बट हम पॉइंट लिख सकते हैं कि बेसिक नेचर, बेसिक नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे रिलेट नहीं होगा, बेसिक नेचर रिलेट नहीं होगा। बाकी ये तीनों रिलेट हो सकते हैं लेकिन बेसिक नेचर रिलेट नहीं होगा, बेसिक नेचर मेटालिक पे रिलेट होगा, ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ, परऑक्साइड का भी साइज के अनुसार से बढ़ेगा ही, ठीक है, परऑक्साइड का भी बढ़ेगा।
ऑक्साइड सोडियम का कम होगा, पोटेशियम का ज़्यादा होगा, सीजियम का और ज़्यादा होगा, सबका साइज का। मेरे को ये बताओ कि लिथियम को रिएक्शन से बचाने के लिए ऐसे नहीं, ऐसे सुनो, अल्कली मेटल को रिएक्शन से बचाने के लिए हम केरोसिन में रखते हैं, राकेल जिसको बोलते हो, लेकिन लिथियम को क्यों नहीं रखते हैं? लिथियम को क्यों नहीं रखते हैं? तो लिख लेना, पहले पॉइंट लिख लो, अभी पॉइंट पहले का ही या जानते हो तो बेटर, हाँ फ्लोट करने लगता है। उसका डेंसिटी कम होता है और वो फ्लोट करने लगता है, ठीक है, बरोबर है। तो लिखने को जरूरत नहीं है, आगे आते हैं। बरोबर है ना? हाँ, पैराफिन वैक्स में लगते हैं, ठीक है तनाया, पैराफिन वैक्स में रखते हैं, लिख लेना इसको। किसी को डाउट नहीं है ना? मैं डाउट ढूंढ रहा था कि किसी ने कोई सेंड किया था, तो लिख लेना लिथियम को पैराफिन वैक्स में, ये मत पूछना कि पैराफिन वैक्स क्या है। पैराफिन वैक्स में लपेटने से वो उसका कांटेक्ट हटा देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना ऑक्साइड में, पेज नंबर 111 पे। ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड आर कलरलेस, ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड आर कलरलेस, ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड आर कलरलेस, where super oxide are yellow or orange. Oxide and peroxide are colorless, oxide and peroxide are colorless, but superoxide are yellow or orange in color. Orange in color. Orange in color. And paramagnetic due to presence of unpaired electron. And paramagnetic due to presence of unpaired electron, and paramagnetic due to presence of unpaired electron, and paramagnetic due to presence of unpaired electron, ठीक है। तो पेज नंबर ओपन करना इसका 56, पेज नंबर ओपन करना 56, ये इसका वॉल्यूम का ओपन किए। हालांकि इसको मैं एमओटी में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, तो यहां पर ध्यान से लिख लो भले। देखो यहां पे ध्यान से सुनना, एक है हमारा O -2, एक है O2-1 और एक है O2-2। अब ध्यान से सुनो, इस पे एमओटी नहीं लगता है इस पे एमओटी नहीं लगेगा, नॉर्मल हम बनाएंगे। इस पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p6। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
इसीलिए क्या है, कलरलेस है ये। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे O2-1 है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे नहीं निकालते हैं, जैसे ये निकाल दिया सर 18 इलेक्ट्रॉन है, 8×16 17 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है सर। इसका कॉन्फ़िगरेशन हम निकाल दिए ऐसे 1s2 2s2, नहीं, ये मॉलिक्यूल से नहीं। ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड इज डाईमैग्नेटिक, वही मैं बता रहा हूं। ऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड क्या है, ये दोनों जो हैं ऑक्साइड और ये ऑक्साइड और पर ऑक्साइड, ये और ये डाईमैग्नेटिक है। ऑक्साइड और पर ऑक्साइड ये डाईमैग्नेटिक है, डाई मैग्नेटिक, यानी ये कलरलेस है, कलरलेस है। जबकि O2-1 ये पैरामैग्नेटिक है, और ये क्या है, कलर दिखाता है। कौन सा कलर, ऑरेंज या येलो। मैं इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा था, इसलिए पेज नंबर बोला था वहां निकालो। अब एक दिन ट्रिक सिखाया था। अच्छा, एक चीज नेक्स्ट पॉइंट ये है कि MOT इस पे अप्लाई होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स नहीं है, आयंस है। MOT इस पे अप्लाई होता है, MOT इस पे अप्लाई नहीं है, मॉलिक्यूल्स नहीं है। तो यहां देखना है कि ये डाई है कि पैरा है, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखते हैं। यहां अगर हमें डाई और पैरा देखना है तो नॉर्मल हम कॉन्फ़िगरेशन निकाल के चेक कर लेते हैं। इसे याद होगा तुम लोग को, कहां पे, अगर हम बोलते थे कि कॉपर +2 बताओ क्या है, कॉपर प्लस क्या है, डाई है कि पैरा है, तो आप क्या करते थे, कॉन्फ़िगरेशन निकाल देते और उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज करके तब अनपेयर्ड और पेयर्ड चेक किया करते थे। उसी तरह से ये चेक होगा, कॉपर का निकाल लो, आयरन का निकाल, ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जिंक +2 का निकाल लो, किसी का निकेल +1 का निकाल लो, +3 का निकाल लो, कॉपर क्रोमियम +3 का निकाल लो। किसी का अगर पूछेगा तो नॉर्मली आप क्या करते हो, डाई और पैरा निकालना है तो आप कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो और उसका डाई और पैरा एक्सप्लेन करते हो। लेकिन हर जगह डाई और पैरा वैसा एक्सप्लेन नहीं होगा। यहां डाई और पैरा अगर एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो हमें MOT लगाना पड़ेगा। ये नॉर्मल इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकलता है। और मैं एक ट्रिक सिखाया हूं, यहां MOT लगेगा। MOT में कितना इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन MOT में ही लगाना, हर जगह मत लगाना। इसीलिए 18 में क्या है, डाई मैग्नेटिक है। और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन MOT में ही सोचेंगे, हर जगह मत सोच लेना। और ये पैरा है, ये चीजें हम केवल MOT में ही सोचेंगे। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन हम इनके लिए पैरा और डाई सोचना है, नॉर्मल तरीके हमारे पास है, लेकिन MOT में इसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 56 निकाले हो, निकाले ना। अब देखो, एक आगे चल के कॉन्फ़िगरेशन सिखाएंगे हम, कैसे, सिग्मा 1s2, ये अभी आएगा नहीं, MOT में सिखाएंगे इसको। सिग्मा NT 1s2, बस बता रहे हैं कि ऐसा होता भी है, अभी लिख लो यहाँ पे, सिग्मा 2s2, सिग्मा NT 2s2। ठीक है, उसके बाद आता है पाई 2px, पाई 2py, 2 4 6 8 10 12, दो चार छः आठ, सिग्मा 2pz एक छूट गया है, सिग्मा 2pz और पाई
2p x इक्वल टू पाई 2p y। कितना हो गया? 2 4 6 8 10 12 14। इसके बाद आगे है पाई 2p, बाद में लिख लो, कभी रिवीजन करोगे तो उस समय पढ़ लिए होगे। पाई 2p y एन टी। 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 1 होगा। ये हम बाद में सिखाएंगे, बट अभी लिख लेना तुम। 2 4 6 8 10 12 13 2 4 6 8 10 12 14 15 16 और एक यहाँ 17 लिख लो बस। अब देखो जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, वो पेयर्ड है, बाद में बताएंगे, वो सब पेयर्ड है। तो अगर आपसे पूछेगा, केवल इतना जानने भर नहीं होगा क्या कि O2 सर अनपेयर्ड है, आपसे पूछेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछेगा, तब क्या जवाब दोगे? 1 इलेक्ट्रॉन। यही है 1 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अभी लिखना है, एमओटी में मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। जब तुम पढ़ लोगे, रिवाइज करोगे, तो ये चीजें वहां से समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 1, इसीलिए पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, इसीलिए ये कलर दिखाता है। कौन सा कलर दिखाता है? येलो या तो ऑरेंज दिखाता है। एक और पूछा जाता है म्यू निकालो, तो म्यू का वैल्यू होता है रूट अंडर n इंटू n प्लस 2। n इक्वल टू यहाँ पुट कर देंगे, n यही है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पुट कर देंगे यहाँ पे 1 इंटू 1 प्लस 2, ये हो जाएगा रूट अंडर 3 क्यों लिख देंगे, वैल्यू लिखना है तो लिख सकते हो 1.732। इसका यूनिट होता है बोर मैग्नेटो, BM। ठीक है, एक हम डिबाई भी पढ़ाएंगे जहां पर डाइपोल निकालते थे, डिबाई एक भी होता है, लेकिन यहाँ बोर मैग्नेटो लिखेंगे। तो इतना लिख लो। ठीक है, एक चीज और भी लिख लो, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। अब ये है एमओटी का, लेकिन मैं यहां जानबूझ के लिखवा रहा हूं कि क्वेश्चन यहां से भी जब पूछेगा तो यहां से पूछ लेगा वो। तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 14। ट्रिक भी बताया था, 14 के लिए 3, 15 के लिए 2.5, 16 के लिए 2, 17 के लिए 1.5, 18 के लिए 1। तो यहाँ पर 17 है, 17 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1.5। अच्छा, ये भी ट्रिक बताया था, लेकिन ट्रिक से ये नहीं निकाल पाओगे कि अनपेयर्ड कितना है। तो क्वेश्चन सेटर ऐसा काम करता है ना कि तुम ट्रिक वहां लगा ही नहीं पाओगे। एक वो जानता है कि यहाँ पर फैकल्टी ट्रिक सिखाते हैं, तो पूछता है अनपेयर्ड की संख्या बताओ। अनपेयर्ड ट्रिक से नहीं निकल पाएगा जब तक ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकालोगे। तो ये एक टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन अभी हम एमओटी में सिखाएंगे। ठीक है, ये सिग्मा है और सिग्मा एनटी है, सिग्मा है सिग्मा एनटी है, पाई है और ये पाई एनटी है। तो इसको अभी लिख लो आप। ठीक है, तो पैरा और डाई जब निकालना होता है तो पैरा और डाई इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन से निकाला जाता है। इसको निकालना होता है तो हम एमओटी लगाते हैं और यही है एमओटी। और कितने अनपेयर्ड मिले? तो एक अनपेयर्ड मिला, इसलिए कलर दिखाता है, और बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होगा। ठीक है, तो हम नॉर्मली जो कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं वो एटम का निकालते हैं, लेकिन ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मॉलिक्यूल्स का है। तो आगे हम एमओटी में सीखेंगे। अब 18 है, 2 4 6 8 10 12 14 15 16 और 17 18, यहाँ एक नहीं होगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो अब बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? सब तो 2 2 2 2 है ना?
तो यहां अनपेयर्ड कितना हो जाएगा, अनपेयर्ड कितना हो जाएगा, 0 होगा ना, तो म्यू भी 0 होगा, यानी मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, यानी ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू को बोला जाता है मैग्नेटिक मोमेंट, यानी ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, और ये कलर नहीं दिखाएगा, ये कलरलेस होगा, कलरलेस होगा। बाद में भी पूछा जाएगा, हालांकि वो सब बाद में जब पूछा जाएगा तब लिखेंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बॉन्डिंग एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग। ये एंटी बॉन्डिंग है, ए बॉन्डिंग है, सब मीनिंग हम वहां समझेंगे। बस नॉर्मली तुम लोग को बता दिया। मेन हमने फोकस कहाँ किया, डाई मैग्नेटिक पे और पैरा पे, ये सब चीजें क्या है। डाई मैग्नेटिक पूरे केमिस्ट्री में कैसे निकाला जाता है। कभी कभी डाई मैग्नेटिक हम नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से निकालते हैं और कभी कभी डाई मैग्नेटिक हम ये कॉन्फ़िगरेशन से निकालते हैं, समझ में आया क्या। अब कभी कभी हम डाई मैग्नेटिक एक और तरीका है निकालने का मॉलिक्यूल्स के लिए, तो ये लिख लियोगे। तो डाई मैग्नेटिक और मैग्नेटिक के बारे में दिस वन इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा तरीका क्या है, ये तो दूसरा तरीका, तीसरा क्या तरीका है, जहां सेंट्रल एटम पे ऑड इलेक्ट्रॉन आता है, वो पैरा है, पैरा मैग्नेटिक है। अब यहां पर जैसे NO2 है, ठीक है। अब इस पे MOT अप्लाई नहीं होता, तुम बोलोगे सर इस पे तो मॉलिक्यूल्स का निकाल दो, तो इस पे मैं बोलूंगा कि इसमें MOT अप्लाई नहीं होता है। क्यों, MOT 20 इलेक्ट्रॉन तक ही अप्लाई होते हैं, इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ ऑड वाला कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, जहां ऑड इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम पे ना, वो पैरा, ये कलर हो जाएगा, ये पैरा मैग्नेटिक होगा, ये कलर दिखाएगा। तो पूरे केमिस्ट्री में पैरा और डाई चेक करने का 3 तरीका है। एक तरीका हमारा जैसे कॉपर +2 का, तुम फंडामेंटल में जब आए थे तो वहां मैं बताया था कि कितने अनपेयर्ड है, तुमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि अनपेयर्ड कितने हैं, कॉपर +2 में कितने, निकेल +2 में कितने, तो वहां नॉर्मल हम कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, पता करते हैं। एक पैरा और डाई चेक करता हम MOT में, जो कि केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है। तो वहां हम नॉर्मली MOT में मॉलिक्यूल्स का कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। मॉलिक्यूल्स का कॉन्फ़िगरेशन हमने अभी निकालना सीखा नहीं है, केवल हम एटम का कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, मॉलिक्यूल्स का नहीं निकालते हैं। तो मॉलिक्यूल्स का कॉन्फ़िगरेशन निकाल के हम वहां चेक कर लेंगे। हालांकि अभी तक मैं तुम्हें ट्रिक दे दिया हूं कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है और पैरा और डाई मॉलिक्यूल्स को कैसे चेक किया जाता है। तो इसमें अभी घबराने की बात नहीं है, हम आगे अभी सीखेंगे। तीसरा जो है एक और पैरा जानने के लिए, जहां MOT भी अप्लाई नहीं होता, क्योंकि 20 इलेक्ट्रॉन्स के बाद MOT अप्लाई नहीं होता है। MOT का एक ड्रॉबैक है, 20 इलेक्ट्रॉन के बाद ये अप्लाई नहीं होता है, तो यहाँ पर हम MOT नहीं लगाते हैं। तो यहाँ हम सेंट्रल एटम पे ऑड इलेक्ट्रॉन लगा के चेक किया करते हैं कि वो पैरा है कि डाई है। तो ये सब चीजें फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। तो कौन पैरा है कौन डाई है रटने की कोई जरूरत नहीं है, MOT लगाओ और देख लो वहां पे। तो पैरामैग्नेटिक परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड, वहां रटने की एक भी लाइन हमें रिक्वायरमेंट नहीं है कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। जहां 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है वहां पर डाई है और 17 इलेक्ट्रॉन पे पैरा है। O2 क्या है, O2 भी बताया था तुम लोगों को, O2 क्या है, तो लिख लेना O2 और O3 O2 O3 O2 प्लस O2 माइनस और O2 -2। अब मेरे को बताओ 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन को उल्टा बोला था मैंने, डाई होना चाहिए पैरा होता है।
यहां पर वो कंसेप्ट मत लगाना, यहां एमओटी नहीं लगता है, ये डाई मैग्नेट, ये वाला कंसेप्ट लगेगा, ये वाला। सेंट्रल एटम पे कैसा इलेक्ट्रॉन है, इवेन इलेक्ट्रॉन है, इवेन वाला कंसेप्ट लगेगा। इवेन वाला मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, इवेन कंसेप्ट। इवेन कंसेप्ट में ये डाई मैग्नेटिक हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन कई बार आईआईटी जेईई में पूछ चुका है कि O2 और O3 इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 होगा, इसका कितना होगा 1.5 ना, हमने रेजोनेंस से निकाला था। इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, रेजोनेंस के द्वारा। इसका बॉन्ड ऑर्डर तो नॉर्मल तरीके से निकालेंगे। ये इस पे एमओटी लगेगा, इस पे एमओटी लगेगा, इस पे एमओटी लगेगा, इस पे एमओटी लगेगा। बताओ 8 दूनी 16 और एक चला गया 15 इलेक्ट्रॉन। बताओ 15 इलेक्ट्रॉन पे क्या बोलोगे, पैरा डाई, बोलो क्या बोलोगे। पंद्रह इलेक्ट्रॉन पे क्या बोलोगे। क्वेश्चन मिक्स करके पूछता है। 17 इलेक्ट्रॉन क्या है, पैरामैग्नेटिक। यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन, क्या होगा डाई मैग्नेटिक। यहां बॉन्ड ऑर्डर क्या सिखाया था मैंने, 14 इलेक्ट्रॉन के लिए 3, 15 इलेक्ट्रॉन के लिए 2.5, 16 इलेक्ट्रॉन के लिए 2, 17 इलेक्ट्रॉन के लिए 1.5, 18 के लिए 1। यहां पर 15 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, यहां पर 17 है, यहां पर 18 है, ये बॉन्ड ऐसे बनता है। तो ये चीजें एक साथ लिख लो, क्योंकि जब क्वेश्चन बनाता है वो, जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं तो ये केवल सुपर ऑक्साइड अपर ऑक्साइड तक लिमिट नहीं रहता है। अब मेरे को अभी ये बताओ, इसमें ट्रिक लगा पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, उतना ही बस काफी है। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन, 16 पे होगा पैरा, और पैरा मतलब कलर देगा, ये कलर दिखाएगा, ये पैरा मतलब कलर दिखाएगा। 16 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, ये क्लियर हो गया। O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, और प्लस है एक लूज कर दिया, कितना बच गया 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन पे क्या बोलोगे, पैरा। पंद्रह में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, दोनों के बीच में बॉन्ड 2.5, ये क्लियर हो गया। O2 माइनस 2 में क्या है, एक पे 8 इलेक्ट्रॉन, एक पे 8 इलेक्ट्रॉन, और एक गेन किया है, माइनस है तो गेन करेगा ना, 17 इलेक्ट्रॉन। 17 इलेक्ट्रॉन में क्या है पैरा, और 17 पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इस पर हम एमओटी लगा रहे हैं। यहां पर कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 2 गेन कर लिया, कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। 18 पे क्या होगा डाई, और 18 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम। ऑक्सीजन पे फ्लोरीन माइनस लगाओ क्या बन जाएगा क्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में कितना बॉन्ड होगा 1, दैट्स व्हाई बॉन्ड ऑर्डर इज 1। यहां रेजोनेंस होगा, जहां फ्रैक्शन में आएगा रेजोनेंस होगा। ये मेरे को बताओ समझ में आया क्या। अब एक है तीसरा O3, इसमें भी जमा आता है, लेकिन O3 पे ये कंसेप्ट नहीं लगता, O3 बिल्कुल अलग है, O ऐसे लगता है। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2, इस पे ये सब कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा।
ये सब अप्लाई नहीं होगा। ये होता है डाई मैग्नेटिक। और बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5। ये कैसे निकालते हैं? रेजोनेंस के द्वारा। लिख लो इसको, ये इस पे अप्लाई मत करना, ये